ये एलजी कौन हो गया हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? ये तमाम चीजें राष्ट्रपति जी को हमने अवगत कराई हैं और दिल्ली की सरकार को भंग करने की मांग की है। देखिए, पूरी दिल्ली इस समय कोलैप्स है। मुख्यमंत्री मदमस्त बैठे हुए हैं तिहाड़ में। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। दिल्ली में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी जहां केजरीवाल के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रही है, वहीं केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की तरफ बढ़ चुकी है। खबर है कि 10 दिन पहले दिल्ली के विधायकों ने जो मांग उठाई थी, उसे राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को अग्रसारित कर दिया है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। 30 अगस्त को इस संबंध में दिल्ली बीजेपी के विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। बीजेपी विधायकों ने जो चिट्ठी सौंपी थी, उसमें संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का भी हवाला है। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस चिट्ठी को केंद्रीय गृह मंत्रालय को बढ़ा दिया है। प्रक्रिया के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय इस चिट्ठी को एलजी के पास भेजेगा और एलजी से मिली रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। माना जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय की चिट्ठी पर एलजी जो जवाब देंगे, उसके आधार पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना लगभग तय है। ये तमाम चीजें राष्ट्रपति जी को हमने अवगत कराई हैं और दिल्ली की सरकार को भंग करने की मांग की है। राष्ट्रपति जी ने बहुत ध्यान से हमारी सारी बातों को सुना है और उन्होंने यही कहा है कि मैं इस पूरे मामले को आपके दिए हुए मेमोरेंडम को पूरा इस पर कॉग्निजेंस लेंगे, देखेंगे इसको और इसको बताएंगे आपको। यस मित्रों, आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली की कैबिनेट मंत्री अतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए रचे जा रहे षड्यंत्र की बात की थी। सभी मीडिया साथियों को नमस्कार। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं, उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है
मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पोल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। आखिरी चीज, हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है, वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो या 2022 में हुआ एमसीडी का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की हर संभव कोशिश के बाद आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल को ही वोट देते हैं। तो अब बीजेपी को पता चल गया है, अब इनको पता चल गया है कि ये दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए ये लोग साजिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। राष्ट्रपति शासन की आशंका को भांपते हुए अतीशी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़ो हाथे लिया है। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि अगर आप ये राजनीतिक साजिश करने की कोशिश करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के स्पष्ट जनादेश के खिलाफ होगा।